Hey guys, good morning. It's 6:45 सुबह के and मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ अभी भी बाहर अंधेरा है. So I'm up because sleep is finished now. Book copies on the. Usually I don't vlog like this, but I thought कि हाँ आज को एक vlog करते हैं. So those who don't know, this is my world map which is here with books, candles and stuff and भगवान के अलावा and here ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कभी vlog पे दिखाया नहीं है. I've got it from a guy from here and ये देखो यहाँ पे जितने भी places मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है उन सब का है ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया एंड मैंने यूरोप में जितने भी places ट्रैवल किए उसके यहाँ पे पिन्स लगे हुए हैं. So this is something I really this one of the best things I have in my time. This is the place जहाँ पे काम होता है, कॉफ़ी बनाते हैं सबसे पहले. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि why journaling, why people should journal. एनी जर्नल क्या होता है. आई एम नॉट गोना शो यू लाइक सबसे पहले ऑन करते हैं. किचन मेरा थोड़ा मेसी है, उसको इग्नोर करना. सो आई एम गोना टीच यू गाइस कि भाई जर्नलिंग क्यों करना होता है सबसे पहले. तो बेसिकली देखो गाइस, जर्नलिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं. दैट इफ़ यू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. लर्न दिस एक्चुअली फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मेरे ग्रैंडफादर को भी काफ़ी लिखने विखने का शौक था डायरी में. मैं भी लिखता था एंड आई स्टिल यूज टू राइट. बीच में ये आदत छूट गया था एंड नाउ दिस हैबिट इज कमिंग बैक. चाय तो ठीक है, बढ़िया बन गया है. हाँ, ये डिश कल को साफ़ नहीं किया था. फ्रेंड आई हुई थी मेरी, हम लोगों ने पराठा बनाया था. एनीवेज, सो या दिस इज द चाय. देखो, राइटिंग डाउन योर थॉट्स ब्रिंग्स यू क्लैरिटी. ये जो एक बुक है, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा है अभी, लिटिल थिंग्स, ठीक है. इट वाज अ बर्थडे गिफ्ट बाय वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है. तो द थिंग इज लाइक द ऑथर जो भी है यहाँ पे, फियरने कॉटन, ठीक है, इट्स बेसिकली हर ओन माइंड स्टफ जो उसने इस बुक पे लिखा है. सो सिमिलरली लाइक वो चलो हो गई लिटिल थिंग्स, इट्स लाइक अ बिट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक. ये है एक और जॉन अपडाइक का टू फार टू गो. इट्स लाइक अ रोमांटिक नॉवल जो मैंने पढ़ा है. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम वन गर्ल हियर, ठीक है, लिव्स इन माय विलेज. ठीक है, हर आदमी के पास कोई ना कोई स्टोरी होता है एंड यू आल्सो हैव अ स्टोरी. एंड when you write it down, ठीक है. जर्नलिंग के काफ़ी तरीके. people only think कि we have to journal this that. people only think कि जर्नलिंग का मतलब होता है रूटीन एंड स्टफ. ऐसी बात नहीं है, ठीक है. वहाँ पे कोशिश करो वो टेबल पे बैठे करने का, बट जस्ट आई वांटेड टू शो यू दिस इज़ हाउ यूजुअली अ जर्नल लुक्स. यहाँ पे जैसे कि मैंने गीता के बारे में मैंने कुछ चैप्टर्स का लिखा है यहाँ पे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो मैंने अभी स्टार्ट करी है. तो अगर आप जर्नल नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो ऐसा एक पेन एंड पेपर लो, पेन पेंसिल लो, खाली टाइम पे बैठो, जस्ट यू एंड योर. एंड देन वंस यू स्टार्ट टू जर्नल, यू सडनली सी दैट योर थॉट्स आर ऑन इंक एंड पेपर. सो दिस इज व्हाट विल गिव यू क्लैरिटी. एंड आई थिंक काफ़ी लोग हमारे एज पे जो है जर्नल नहीं करते. बेसिकली लाइक व्हेन यू हैव अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड, व्हेन यू हैव ADHD एंड स्टफ, बिकॉज आई आल्सो रीड साइकोलॉजी. आई एम आल्सो बीन अ स्टूडेंट विद दैट and I still read psychology. इसके बेसिस पे guys nowadays to have clarity in a mind, because you don't have clarity because you have a lot of brain fog, brain clutter and blah blah blah. उसके लिए सबसे बेस्ट है भाई जर्नलिंग करो. कहीं पे मन नहीं करता है तो ऐसे बेड पे बैठ जाओ, ठीक है. बेड पे बैठ के ऐसा सीधा जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो. उप्स, पेज फट गया. एनीवेज, माय वियर्ड हैबिट वुड बी कि ये जो टेबल होता है टेबल या मेरा वर्क स्पेस, उसके बाजू में मैं हमेशा ऐसा कार्ड्स रखता हूँ. लाइक दीज आर 2 कार्ड्स, किंग्स एंड क्वींस. इट्स केप्ट अंडर अ ग्लास वेट और समथिंग, जिसके ऊपर यहाँ पे यूजुअली कप रखा जाता है, बट इट्स ओके. यहाँ पे भी आप रख सकते हो, वहाँ पे भी आप रख सकते हो, जहाँ मर्जी है. तो अब हमेशा मैं अपना कार्ड्स रखता हूँ. एंड ऑल्सो इन माई वर्क स्पेस आई हैव टू शो यू, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी कुछ जो है कार्ड्स रखे हुए हैं. यहाँ पे पेन पेंसिल है. कल को कुछ काम किया था मैंने, फिर फ्रेंड्स आए थे, वी हैड सम टाइम हियर. सो आप देख सकते हो, दिस इज अ नाइट विच आई गॉट फ्रॉम द ड्राकनबर्ग कैसल बॉर्न. अपने इंस्टाग्राम में देखो, जो फॉलो नहीं करते हो अभी इंस्टाग्राम में फॉलो करो. एंड आई हैव 2 कार्ड्स हियर ऑल्सो. सो या दिस इज समथिंग. प्रॉब्लम अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जब आप एब्रॉड मूव करते हो ना, दूसरे किसी कंट्री में, जिस कंट्री का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जर्मन है, तो जर्मन लैंग्वेज तो मुझे आता है बोलना लिखना, बट द थिंग इज़ कि जो कीबोर्ड का ओरिएंटेशन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है. ये देखो यहाँ पे, यूजुअली अगर आप एक स्टैंडर्ड जर्मन कीबोर्ड को और एक इंग्लिश कीबोर्ड को मैच करके देखोगे, तो दोनों कीबोर्ड का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत डिफरेंट है. और जर्मन वर्ड्स में ना ऐसा भी वर्ड्स होते हैं, जैसे उमलाउड होता है, जैसे कि यू उमलाउड, ओ उमलाउड, ठीक है. ऐसे उमलाउड वाले वर्ड्स होते हैं, ए उमलाउड. तो इसके वजह से जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ जाता है. सो व्हेन यू टाइप इन, उप्स, ये 1 यूरो क्या कर रहा है. I'm actually quite impressed by the work of Leonardo da Vinci, ठीक है, because he was like the great at the time.
ऑल्दो बहुत लोग उसको कर्स्ड लाइक जीनियस कहते हैं इस जनरेशन का या उस एरा का बेसिकली। बट द थिंग इज कि हाँ मतलब उसका जो रिसर्च वर्क्स है मॉडर्न डे इन्वेंशन साइंस बायोलॉजीज इस सब के ऊपर ह्यूमन एनाटॉमीज के ऊपर जो उसने लिखा है दैट इज इनसेन। आई मीन ही हैज प्रेडिक्टेड लाइक गन्स मशीन्स आर्टिलरीज मॉडर्न डे साइंस फिजिक्स मैथ्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी के पिक्चर्स बहुत एक्यूरेट उस जमाने में 14th-15th सेंचुरी में। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई गॉट टू नो बिट मोर, ये वीडियो देख सकते हो आप दा विंची के बारे में डिकोडिंग हिंदी, कि वो वेट करता था कब एक इंसान मरे एंड जब वो इंसान मरता था वो उसको फिजिकली डाइसेक्ट करता था एंड फिर ड्राइंग्स बनाता था और अपने नोट्स लिखता था। I think people call him psychopath for that. Psychopath is a term like in sort of psychology people call them psychopath. But I would still say कि like उसके जितने भी ये observations and उसके जितने भी thoughts थे ये सब चीज़ों पे, I think it helped the modern day science and things to grow. So definitely there is a lot of contribution. I mean he got the fame pretty late after he died, but he got it. And I think he is still called, although he's called a cursed psychopathic genius, but he's still genius for a chance. Now I'm not saying कि guys Da Vinci बन जाओ, but हाँ be your own. And बाकी guys when you put your thoughts into a piece of paper, जो जर्नल नहीं करते guys सुबह उठो या रात को सोने से पहले प्लीज जर्नल। ये जो जर्नलिंग का आदत है ठीक है, ये इंडिया में था लोगों के पास, उतना नहीं था, बट आफ्टर लाइक मूविंग टू यूरोप आई सी दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स और जर्नल इज मच मोर। पीपल डू इट व्हेन दे आर सिटिंग इन ट्रेन्स मेट्रोज उबान्स और बसेस इवन। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऐसे और भी आएंगी एंड ऐसे इनसाइट्स एंड लाइफ में और भी शेयर करूंगा। सब्सक्राइब करना चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। एंड बाकी बाय द वे आई हैव एन इंस्टा पेज, ठीक है, वेर आई एम टीचिंग इंडियन स्टूडेंट्स अबाउट कमिंग टू जर्मनी और अबाउट स्टडिंग अब्रॉड एंड काउंसलिंग स्टफ। तो जिन्होंने वो इंस्टा पेज फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेना प्लीज़ एक बार, ठीक है। एंड ये यूट्यूब पे भी मैं डालता हूँ बट इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक ये मैं कर रहा हूँ। आई थिंक देयर द कनेक्शन इज मोर बेटर देन यूट्यूब। सो वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, कुछ भी डाउट हो आप वो वहाँ पे पूछ सकते हैं।